फिर आप कहीं कर फिर रामनारायण जी को अगर टिकट फाइनल हो जाए तो फिर वो साथ देगा धारीवाल जी का आप खास है। मगर रामनारायण जी धारीवाल तो दो सी नेता थे, एक उल्टो चालत एक सुलटो चालत, दोनों का रास्ता ही अलग अलग था। तो फिर कशा आप एडजस्ट बैठाना गए दोनों नेता, फिर आपका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं तो सबको साथ लेके चलता हूँ, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता हूँ, तो मुझे किसी से कोई नुकसान नहीं होगा। चौधरी साहब पर आप बता रहे थे आप शिक्षा से जुड़े हुए थे, कॉलेज बढ़िया जोरदार चाल रहे थे, सब काम हो ही रहा था, तो राजनीति में जरूरत कहाँ पड़ गया आपने, क्यों आ रहे थे आप, चुनाव क्यों लड़ रहे थे, आपने वोट क्यों दे? क्योंकि आप तो शिक्षा से जुड़े हुए थे, कॉलेज चला रहे थे आपने 5 साल में पिछले साल में कहीं करो जनईस पीपल का विधानसभा तय लोग बताएं क्यों वोट देगी पार्टी अपने टिकट तो भाई था आपने यूथ कांग्रेस टिकट मिल गई टिकट के ऊपर से, मगर जनता क्यों दी वोट आपने? यहाँ से आप जब काफ़ी समय से चर्चा डालती रहते मार्केट में का केंद्र जी का जो लोकल राजनीतिक नेता थे यहाँ का आपके यहाँ से बनोगे ना, फिर संगठन में जब टिकट मिलोगे तो किसी साथ लेते लगा आप कशिया था बताइए वो साथ देगा। ठीक है रामनारायण जी अगर पीपल का विधानसभा चुनाव और जगह चुनाव लड़ लिया तो लिस्ट में और नाम भी थे सरोज जी मीणा जो जिलाध्यक्ष पूर्व, चेतन पटेल जी कोलाना वो भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। यहाँ से अतना एक लिस्ट में घना काफ़ी नाम थे, 42 नाम संजय नंदवाना जी थे, हंसराज जो प्रदेश सचिव बनाया हाली, और भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, भानु प्रताप सिंह जी थे पार्टी में। मगर बीजेपी ने बार क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा चलाई थी, एक नई सहेगा राजस्थान, कांग्रेस पर आरोप भी लगा कांग्रेस तो रेवड़िया पार्टी थे, फ्री से खाते काम चालू को यहाँ पर कहीं आप बीजेपी वाला तो एक है कांग्रेस तो अंदरूनी कलर से जूझ रही है, ये सचिन पायलट अशोक गहलोत जी में दोनों एक मुख्यमंत्री बन जाओ, आपसी लड़ाई को कहीं नुकसान हो सकता है कांग्रेस में? देखो मुख्यमंत्री हाईकमान तय करता है और विधायक दल की बैठक तय करती है, इसमें एक कोई लड़ाई नहीं, सब एक है, एकजुट हैं, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बीजेपी वालों में नहीं है, उनकी स्थिति ये है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। राजस्थान में मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कारण उनकी कोई योजनाएं तो है नहीं, दिन भर झूठ बोलने का काम है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उन्होंने चला रखी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बस उसी के माध्यम से नेतागिरी करते हैं, तो जनता समझ चुकी है। कब तक लोग अनजान रहेंगे? आजकल के नवयुवक, पढ़े लिखे नवयुवक ये सब समझते हैं कौन हमारा हित कर रहा है, कौन अहित कर रहा है। वो केंद्र जी फली तो आपको और दिखलाल चैनल पर स्वागत है। पहले तो मैं प्रवीण जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे ऑफिस में आए और हमसे रूबरू है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ ही मैं क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता को भी नवरात्रा, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रदेश देश में नंबर 1 पे रहे, सब खुशहाल रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हमारी इस जनता के साथ है, प्रदेश की जनता के साथ है, भारतवर्ष के साथ है। केंद्र जी चौधरी एक ऐसी शख्सियत भाई साहब जो है ना पार्टी की नहीं हमेशा कार्य कर रहे हो, मगर आज ये टिकट की दावेदारी कर रहे थे तो पार्टी हमको कितना सपोर्ट करेगी? यहाँ से पूछा का सवाल वो केंद्र जी राजनीति में 100 वोट एक दिग्गज है बार मैदान में और थोड़ा दिन बाद टिकट ही फाइनल हो जाओगा, आप युवा भी है और अशोक गहलोत जी भी कहते हैं, राहुल गांधी जी भी कहते हैं युवा ने मौका मिलनी चाहिए, युवा आगे बढ़नी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में पीपलदा विधानसभा से 40 को ऊपर नामांकन दाखिल हो चुका जी में 50% के ऊपर रेस हो तो 60% के ऊपर रेस हो तो थोड़ा 50+ क्रॉस ही कर गया वह कैंडिडेट। आप युवा छे, आपने भी दावेदारी फॉर्म डाल चुके आप, तो कितना चांस लग रहे थे कि एक युवा तक पीपलदा विधानसभा टिकट मिल सकता है? बिल्कुल युवाओं को टिकट मिलेगा और हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो भी चाहते हैं, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी वो भी चाहते हैं भाई युवा आगे बढ़े, तो युवाओं को टिकट देंगे तभी युवा आगे बढ़ेंगे और प्रदेश उन्नति पे, प्रगति पे अग्रसर रहेगा। युवा हो, लोकल हो, क्षेत्र के जो जनता है, गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके बीच में, उनके सुख दुख में जाने वाला हो, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और वैसे भी मेरे लिए लोग कहते हैं कि आप धारीवाल जी के आदमी हो, गहलोत साहब के कार्यकर्ता हो, जो भी हमारी कोई पोस्ट देखता है तो उस पर कमेंट करता है कि आप तो गहलोत साहब के कार्यकर्ता हो। मैं गर्व से कहता हूँ और मैं अशोक गहलोत साहब का मेरा आदर्श मानता हूँ। ओके नहीं सही बात था नहीं क्योंकि आपकी पोस्ट है देखा सोशल मीडिया पर तो ये खते यार ये गलत गुट का आदमी थे, ज़्यादातर आप धारीवाल जी को सपोर्ट कर रहे थे, गलत गुट को सपोर्ट कर रहे थे, तो कई फायदे मिलोगे को क्योंकि आप तो कोटा की राजनीति से जुड़े हुए थे, कोटा की राजनीति से आपने क्षेत्र आपको पास ही गणेश केड़ा गाँव से आपको पीपलदा विधानसभा वाकिफ भी है, युवा होगा को कतनों फायदे से और कतनों तक साथ धारीवाल जी के साथ आप जुड़े हुए शुरू से ही
शिवकानंद वाना जी का आपसे काफ़ी पारिवारिक रिश्ता च तो कतनो फायदो मिलेगा आप बिल्कुल मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा फायदा मिलेगा और मुझे मेरे नेताओं पे पूर्ण विश्वास है। अब वो तो समय तय करेगा, परिस्थिति समय क्या रहता है। और राजस्थान में आने वाले समय पे जो गहलोत साहब की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए, लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए भी उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जो रही है, इसका भी लाभ राजस्थान सरकार में आने वाले चुनाव में राजस्थान सरकार को मिलेगा। और अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में वापस चुनाव होंगे और कांग्रेस रिपीट होगी। ये मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो लोग कहते हैं भाई साहब इस बार कांग्रेस रिपीट हो रही है, आप चुनाव लड़ो पीपलदा विधानसभा से। और देखो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ तो सीधा सीधा फायदा है। बाकी जो उनका निर्णय होगा वो मान्य, पार्टी का निर्णय जो होगा वो मान्य रहेगा मेरे लिए। पार्टी किसी को भी टिकट दे, पीपलदा विधानसभा में भी पार्टी ने खूब काम करा है। हमारे यहाँ के स्थानीय जो विधायक रहे श्री रामनारायण जी मीना साहब, उन्होंने खूब काम किया है यहाँ लोगों के बीच में। जब भूपेंद्र जी रामनारायण जी ने काम खूब कराई जो तो चांस तो फिर वहाँ का प्रबल से टिकट में रामनारायण जी वापिस आ सकते, फिर आप क्या करेगा? रामनारायण जी को अगर टिकट फाइनल हो जाए तो फिर वो साथ देगा आप? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे, मैं इस हाथ के पंजे के साथ हूँ। मेरा उम्मीदवार हाथ का पंजा है। मतलब पार्टी को टिकट देगी तो आप निर्दलीय चुनाव? बिल्कुल नहीं, हम पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी किसी को भी टिकट दे, पार्टी के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। और हम मेरे तो कतरे में एक एक खून में कांग्रेस पार्टी बसी हुई है। और मुझे मेरे नेता जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, जिनके साथ मैं जिनको लाइक करता हूँ, जो हाड़ौती के जैसे विकासपुर से शांति कुमार धारीवाल साहब, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। मैं उन्हीं को हाड़ौती में अपना नेता मानता हूँ। धारीवाल जी का आप खास है, मगर रामनारायण जी धारीवाल तो दो सी नेता थे, एक उल्टो चालत था एक सुल्टो चालत था, दोनों का रास्ता ही अलग अलग था। तो फिर कशा आप एडजस्ट बैठाना गए दोनों नेता? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद हो जाते हैं, मनभेद किसी के नहीं, सब एक दूसरे के लिए जब जरूरत होती है पार्टी के लिए काम करते हैं, सब एकजुट हैं। फिर आपका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है? नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सबको साथ लेके चलता हूँ, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता हूँ, तो मुझे किसी से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं सब कमेटी को साथ लेके चलता हूँ। चौधरी साहब, एक राजनीति में जातिगत फैक्टर देखी जाओ, क्षेत्र में जी जाति को बावली को टिकट मिला, आप चौधरी समाज से गणती के घर से पीपलदा विधानसभा में जब पार्टी ऊपर देखेगी तो फिर टिकट कैसे देगी? क्योंकि एक बावली भी देगा क्षेत्र में, आपने आज ज़्यादा टिकट आजकल बटे जाओ, किसी भी पार्टी देख लो आप, जातिगत आधार टिकट ये पकाई कब आपको? देखो, जातिगत आधार पे चुनाव नहीं लड़ा जाता और जातिगत आधार पे कोई चुनाव जीतता भी नहीं। सिर्फ वो आधार देखा जाता है पार्टी में, लेकिन उसके साथ ये भी देखा जाता है उसकी जो 35 कौम है जाति के बाद, तो उससे उसका कैसा जुड़ाव है, उन लोगों के बीच में उसका संबंध कैसा है, उन लोगों के बीच में वो जाते हैं नहीं जाते हैं, उनके सुख दुख में काम आते नहीं। तो मैं तो 36 कौम के साथ हूँ, हमेशा सुख दुख में मैंने कभी जातिवाद देखा ही नहीं। मैं तो सुख दुख में हमेशा जाता हूँ और जातिवाद पे राजनीति नहीं चलती। तो मेरा मतलब मेरा ये मानना है कि यहाँ पे रामनारायण जी से पहले भी बीजेपी से जो विधायक लड़े थे तो वो भी तो यहाँ से जीते, लेकिन पार्टी पे जीतता है आदमी, पार्टी के सिंबल पे, पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं पे कैंडिडेट प्रत्याशी जो होता है वो उसी पे जीतता है। और फिर खुद के संबंध, आपका व्यवहार कैसा है पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति, समाज में आपकी रेपुटेशन क्या है। तो मैं तो शिक्षा से जुड़ा हूँ, आपको पता है 8 साल से यहाँ पे महाविद्यालय संचालन करता हूँ। मैं तो गरीब बच्चा होता है उसको फ्री में तक पढ़ा देता हूँ। भाई इसकी स्थिति नहीं है कि ये पढ़ाई नहीं कर सकता, तो मेरी कोशिश ये रहती है इसकी पैसे की वजह से ये बच्चा पढ़ाई में पिछड़े नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो। तो मेरा तो यही समाज सेवा है। आपको पता है प्रतिवर्ष में ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ, ये लोगों को जिनको बेचारों को समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता उनके लिए, और जो बच्चे हैं पीड़ित रहते हैं, गरीब परिवार के हैं, भाई इन लोगों को ये सुविधा मिले। दूसरी बात, जब मैं 2007-8 में तब विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैंने बहुत काम किया है इन्होंने, मेरी पंचायत में, सब जगह जहाँ भी मुझे लगता था यहाँ कोई वंचित रह रहा है तो मैं कोशिश करता था वहाँ जाऊँ, उन लोगों के बीच में उनकी मदद करूँ। तो हेल्प डेस्क तक मैं लगाता था लोहाउद पंचायत में, जहाँ भी मतलब मुझे लगता था भाई यहाँ ज़रूरत है जागरूक, लोगों को जागरूक करना। मैंने तो यूथ कांग्रेस में बहुत काम किया, बहुत यूथ कांग्रेस में बहुत लोगों को जोड़ा। 2010 में यूथ कांग्रेस का इलेक्शन भी मैं लड़ा, उससे पहले मैं यूथ कांग्रेस में जिला महासचिव था, उसके बाद मैन कांग्रेस में जिला सचिव रहा। तब से पार्टी में लगातार मैं काम करता रहता हूँ। पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं
पद पे बनाए रखा है, चाहे छोटा है पद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे लिए कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। और जो मेरे आदर्श हैं जिनको मैं मानता हूँ, अशोक गहलोत जी, शांति कुमार धारीवाल साहब, शिवकांत नंदवाना जी मेरे बड़े भाई हैं, तो इन सब चीज़ों का फायदा देखो मुझे मिलेगा। चौधरी साहब पर आप बता रहे थे आप शिक्षा से जुड़े हुए थे, कॉलेज बढ़िया जोरदार चाल रहे थे, सब काम हो ही रहा था, तो राजनीति में भाई जरूरत कहाँ पड़ गया आपने, क्यों आ रहे थे आप, चुनाव क्यों लड़ रहे थे? नहीं, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। भाई लोगों की सेवा कॉलेज के माध्यम से हम करते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह से पूरी विधानसभा के जो गरीब असहाय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन तक हम नहीं पहुंच पाते। अपन किसी एक पद पे और किसी इसमें रहेंगे कि हाँ मैं सक्षम हूँ काम कराने के लिए, मेरे अंदर क्षमता है और मैं पार्टी में कहीं कुछ बनता हूँ कभी भी, तो मेरा पहला दायित्व है जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनको शिक्षित करना, उनका विकास, पारिवारिक विकास कराना, ताकि वो सक्षम बने और लोगों के बीच में अपना अच्छे से जीवन यापन करें। जनता आपने वोट क्यों दे, क्योंकि आप तो शिक्षा से जुड़े हुए थे, कॉलेज चला रहे थे आपने 5 साल में पिछले साल में कही करो जनईस पीपल का विधानसभा तय लोग बताएं क्यों वोट देगी पार्टी? अपने टिकट तो भाई था, आपने यूथ कांग्रेस का टिकट मिल गया ठीक चौपर से, मगर जनता क्यों दी वोट आप तय? जनता इसीलिए मुझे वोट देगी क्योंकि मैं सबके साथ रहता हूँ। मैंने कभी छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर में मैंने कभी भेद नहीं समझा, जाति धर्म में मैंने भेद नहीं समझा। मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सबको अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। तो जनता मुझे वोट देगी, जब पार्टी टिकट देगी तो आप देखना मैं युवा हूँ और अच्छे वोटों से हम जीत के आएंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, पूर्ण बहुमत से रिपीट होगी। कम से कम 156 सीटें कांग्रेस को राजस्थान में मिलेगी। जो हमारे गहलोत साहब का जो एक संदेश है 156 और जन कल्याणकारी योजना है, और गहलोत सरकार इस बार जो गारंटी दे रही है, वादा नहीं कर रही, 2030 तक राजस्थान प्रदेश को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारे गहलोत सरकार लगातार तत्पर है। अशोक गहलोत साहब, उपेंद्र जी हर चीज़ से बात करी, मगर आपका तो काफ़ी राजनीतिक दुश्मन भी थी यहाँ से, आप जो काफ़ी समय से चर्चा डालती रहते मार्केट में का उपेंद्र जी का जो लोकल राजनीतिक नेता थी यहाँ का, आपके यहाँ से बनोगे ना, फिर संगठन में जब टिकट मिलोगे तो किसी साथ ले लगा आप, कशिया था बताइए वो साथ देगा? देखो किसी से मेरा कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये तो विचारों वाली बात है। जब कोई मेरे पे कटाक्ष करते हैं कि धारीवाल जी के आदमी है, मुख्यमंत्री जी के आदमी है, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई ठीक है, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का भी सिपाही हूँ। मेरे कतरे कतरे में तो कांग्रेस है। अब अगर उनको मतभेद है तो वो रखें, उनकी क्षेत्र में इतनी कोई बड़ी पकड़ भी नहीं है, मजबूत पकड़ भी नहीं है, और उनसे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं पार्टी के साथ हूँ और उनके साथ आज जो है सब कुछ पार्टी से हैं। वो अगर अपने आप को इतना ताकतवर प्रभावशाली समझते हैं तो पार्टी से हट के कभी कोई चुनाव तो लड़के दिखाएं, पता लग जाएगा जनता किसके साथ है। ये जब ऐसा उपेंद्र जी एक बात और आपसे सवाल, ठीक है रामनारायण जी अगर पीपल का विधानसभा चुनाव और जगह चुनाव लड़ लिया तो लिस्ट में और नाम भी जो सरोजी मीणा जो जिलाध्यक्ष पूर्व, चेतन पटेल जी कोलाना वो भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। यहाँ से अतना एक लिस्ट में गणा काफ़ी नाम थे, 42 नाम संजय नंदवाना जी च, हंसराज जो प्रदेश सचिव बनाया हाली, और भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, भानु प्रताप सिंह जी च। तो कशा ये लोगों का लिस्ट में आप कशा ऊपर बढ़ेगा, आप कशा पार्टी आप टिकट देगी? देखो जी ये चीज़ ये पार्टी को देखना है, और जब भी किसी को भी एक टिकट एक को मिलता है तो पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं। ये पार्टी किसी को भी टिकट दे, भानु जी आज जिलाध्यक्ष है वो चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ हैं, रामनारायण जी रिपीट होते हैं तो हम उनके साथ हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी, लेकिन हमारी मांग है युवाओं को दे, और पहली प्रायोरिटी में तो खुद के लिए मांग रहा हूँ, तो भाई पार्टी मुझे अपना समर्थन दे, टिकट दे, लोग जनता मुझे चुनाव वोट देगी। कांग्रेस का एक कद्दावर नेता थे और काफ़ी आप सक्रिय भी रहे थे पार्टी से, मगर बीजेपी ने बार क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा चलाई थी, एक नई सहेगा राजस्थान। कांग्रेस पर आरोप भी लगा कांग्रेस तो रेवड़िया बांट रही है, फ्री से खाते काम चालू को, यहाँ पर कहीं आपको? देखो बीजेपी वाला के पास कोई मुद्दों तो बच्चों कोई नहीं, तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे रेवड़िया, लेकिन रेवड़िया उन उद्योगपतियों को लग रही है भाई ये रेवड़िया जो बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, जो बीजेपी को चलाते हैं, बीजेपी के फाउंडर है। और ये योजनाएं आप उन गरीब लोगों से पूछो, उन मध्यम वर्गीय परिवार से पूछो जिनको फ्री में इलाज मिल रहा है, चिकित्सा बीमा मिल रहा है, मुफ्त 100 यूनिट बिजली, 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज फ्री मिल रहा है। और उन कर्मचारियों से पूछो जिनको ओल्ड स्कीम पेंशन
स्कीम जो मिलेगी, जिनको 25 साल के बाद जब रिटायर्ड होंगे उनको पेंशन मिलेगी, उन लोगों से पूछो ये रेवड़िया है क्या? ये तो इनके पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं, तो आगे नहीं सहेगा राजस्थान। क्या नहीं सहेगा राजस्थान? ये नहीं जन कल्याणकारी योजना को नहीं सहेगा क्या राजस्थान? ये जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब ने, गहलोत साहब ने जो चलाए जनता के हित में पूरी तरह से। अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, तो उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकालनी शुरू कर दी साहब। राजस्थान सहेगा, राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनेगी पूरी तरह से। आप और जनता राजस्थान में पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में वोट देगी, क्योंकि उन्होंने, कांग्रेस ने जनहित में जितने भी कार्य हैं सब कुछ जनहित में किया है। मैं तो ये जानता हूं अगर पशु मुंह से बोलने लगे तो भी कांग्रेस का नाम लेगा। पशुओं के लिए भी गहलोत साहब ने इतनी अच्छी योजनाएं निकाली है, उनके लिए भी दवाइयाँ फ्री, बीमे फ्री, ताकि जो पशु पालक है उसको इसका फायदा मिले। पशु पालकों के लिए तक योजनाएं गहलोत साहब ने निकाली है, इसका फायदा राजस्थान सरकार को मिलेगा, गहलोत सरकार को मिलेगा। फायदो मतलब वो ठीक से मानी बात, मगर बीजेपी वाला तो एक है कांग्रेस तो अंदरूनी कलह से जूझ रही है। ये सचिन पायलट अशोक गहलोत में दोनों एक मुंह मुख्यमंत्री बन जाओ, आपसी लड़ाई को कई नुकसान हो सकता है कांग्रेस ने? देखो, मुख्यमंत्री हाईकमान तय करता है और विधायक दल की बैठक तय करती है। इसमें एक कोई लड़ाई नहीं, सब एक है, एकजुट हैं, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बीजेपी वालों में नहीं है। उनकी स्थिति ये है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है राजस्थान में। मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कारण उनकी कोई योजनाएं तो है नहीं। दिन भर झूठ बोलने का काम है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उन्होंने चला रखी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बस उसी के माध्यम से नेतागिरी करते हैं। तो जनता समझ चुकी है। कब तक लोग अनजान रहेंगे? आजकल के नवयुवक, पढ़े लिखे नवयुवक के सब समझते हैं कौन हमारा हित कर रहा है, कौन अहित कर रहा है। ये तो केंद्रीय चौधरी भाई साहब बेबाक बातचीत करे सवाल, मगर यहाँ से एक आखिरी सवाल और पूछ लिया। राजनीति में आप काफी सक्रिय रहता है, आपने पार्टी तई काफी प्रदेश स्तर पर कार्य किया, लोगों ने याद पड़नी चाहिए कई कई कार्य करे आपने पार्टी तई? देखो, मैं प्रतिवर्ष 12-13 वर्ष से तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ। कोटा में भी लगाए, आपकी इटावा में 6 वर्ष से लगातार इटावा में लगाता हूँ। हमेशा 100 यूनिट से ऊपर मेरा एक लक्ष्य रहता है, 100 यूनिट से ऊपर का, वो हमेशा पूर्ण होता है। प्रतिवर्ष लगाता हूँ। बोरखेड़ा, कोटा में भी लगाया, तलवंडी में, सभी सेक्टर में मेरी पहली प्राथमिकता थी भाई कोई भी इंसान खून की वजह से मरे नहीं। और फिर भी कोई अगर हमें फ़ोन करता है तो हम तुरंत अवेलेबल करवाते हैं। उसके साथ साथ विधवा पेंशन योजना, इसमें भी हमने खूब काम किया लोगों के लिए। जो भी जहाँ भी हमें लगे इसको ज़रूरत है, इसकी मदद की ज़रूरत है, तो खुद स्वयं उपस्थित होकर मदद करवाते थे। उसके अलावा मैंने यूथ कांग्रेस में 2010 में भी यूथ कांग्रेस के जब इलेक्शन हुआ उसमें पूरी भागीदारी मैंने निभाई और मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया, चुनाव भी लड़ा यूथ कांग्रेस में। उसके बाद मैंने यूथ कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में काम किया, तो उसमें मुझे शुरू में हरियाणा भेजा। हरियाणा में मुझे ARO बनाया, ARO बना के वहाँ जो सपीदो विधानसभा थी उसमें मैंने इलेक्शन करवाए। उसके बाद मुझे उत्तराखंड भेजा। उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा लोकसभा थी तो उसमें लोकसभा में मैंने इलेक्शन करवाए, यूथ कांग्रेस के इलेक्शन कराए, कांग्रेस को मजबूत करने का काम। फिर उसके बाद मुझे कुल्लू मनाली भेजा, तो मैंने शिमला में, लाहौल स्पीति में, इन अलग अलग जो लोकसभा थी उनमें सब में मैंने काम किया। पंजाब में मोहाली, रूपनगर, इनमें मैंने काम किया। यूथ कांग्रेस में जहाँ भी पार्टी मुझे मौका देती है मैं जाता हूँ। उसके बाद मुझे जो गुजरात के मेन चुनाव थे, पिछले गहलोत साहब जब गुजरात के प्रभारी थे तो उस टाइम पे भी मैंने गुजरात में काम किया, दारी विधानसभा में काम किया, वहाँ से कांग्रेस का विधायक बना, कांग्रेस जीती। और मैंने जिस 2 जिलों में मैं रहा उसमें 10 में से 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी साहब। तो अब क्या है, झूठ फैलाने में बीजेपी वाले माहिर है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाते, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता पूरा जवाब देते हैं, पूरा लड़ते हैं। जो सच है उसके लिए हम लड़ते हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी गरीबों की, असहायों की और सच के लिए लड़ने वाली पार्टी रही है। अब आप कांग्रेस का बलिदान देख लो, कोई आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी टुकरा देता है क्या? लेकिन हमारी सोनिया गांधी जी, हम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक सोनिया गांधी जी ने ठुकराए और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सियों के लिए बीजेपी वाले लड़ रहे हैं, तो हमारे तो त्याग की देवी, त्याग की मूर्त हमारी सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दी। हमारे राहुल गांधी जी, वो चाहते तो कब के प्रधानमंत्री बन जाते। ये आज झूठे अफवाह फैलाते हैं ऐसे राहुल गांधी जी के लिए। तो अब आप देखो, ये चीज़ लोग भी जानते हैं, जनता भी जान चुकी है। आने वाला समय
2024 में लोकसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। सुनील भाई और कैमरा घुमाओ आप। आज देख वहाँ जितना भी इंटरव्यू ले गया तो वहाँ से क्या तो फिर कोई नेता जो नेता राजनीति कर रहे वहाँ आदर्श की तस्वीर लगी रहा है या फिर कोई एक आध जो महान पुरुष की तस्वीर है, मगर यहाँ इतना महान पुरुष की तस्वीर देखकर अलग ही वातावरण से एक मोटिवेशन को वातावरण मिलता है। वो कहते हैं कई कारण जी के पास इतना सुनना महापुरुष की एक साथ तस्वीर। इसका कारण ये है प्रवीण जी, जब भी मैं इनको देखता हूँ, जैसे मैं ऑफिस आता हूँ इनको देखता हूँ तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है जो मुझे मजबूत करती है। ये वो महान पुरुष है जो देश के लिए लड़े, देश को आज़ाद कराया, देश में अच्छी सरकार दी, अच्छा शासन दिया, अच्छा संविधान दिया। तो इन लोगों के से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। जब भी मैं इनकी तस्वीर, इनका फोटो देखता हूँ आते, तो मैं बहुत मजबूत होता हूँ अपने आप में और गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे आदर्श, और मैंने इनकी फ़ोटो इसीलिए ऑफिस में लगा रखी है। ओकेंद्र जी, मगर था यहाँ में सब प्रकार का महान पुरुष है, गर्म दल का भी है तो नरम दल का भी है। तो आप कैसा दल का नेता बनना चाहोगे, गर्म दल का नरम दल का, या फिर युवा तो गर्म दल का ही नेता रहे। अब आप समझ लो, युवा तो चाहो जे लोगों को काम होनी चाहिए, मेन चीज़ या जो को ले लड़ाई लड़वाई की जरूरत पड़े तो लड़ने नहीं चाहिए, पाँच नट नहीं चाहिए। तो ये मानो मुझे तो आप गर्म दल के मानो, ये है बात। ये गर्म दल का नेता तो केंद्र जी, मगर समय पर जब जनता का पूर्ण जरूरत पड़ेगी तो लट भी खानी पड़ेगा। देखो बिल्कुल लट भी खाने के लिए हम तैयार रहते हैं और हमने बहुत से प्रदर्शन किए हैं पार्टी के लिए, महंगाई को लेके, किसानों के लिए, और जो कोटा में ट्रैक्टर रैली निकली उसके लिए मैं इटावा से 51 ट्रैक्टर लेके कोटा पहुंचा, जबकि इतनी दूर से कोई नहीं गया इतनी बड़ी रैली संख्या के रूप में, लेकिन मैं गया। और यहाँ भी जो महंगाई के मुद्दे जो पहले केंद्र सरकार के रहे, बहुत सी बार हमने प्रदर्शन किया, रोड जाम भी किए। तो ये प्रदर्शन हमने ब्लॉक मुख्यालय पे भी किया और कलेक्ट्रेट पे भी किया। और मैं हर प्रदर्शनों में यही नहीं जयपुर दिल्ली तक सम्मिलित होता हूँ। पार्टी के कोई भी प्रदर्शन हो, महंगाई के खिलाफ हो, जो किसान आंदोलन चले उनके खिलाफ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी ने पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई, भाई ये गलत कानून आप किसानों पे जो थोपना चाहते हो इसको वापस लो। और जीत किसानों की हुई, हम लोगों की हुई, पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई, जो इस इतने बड़े आंदोलन में जो साथ थे, जिसने सार्वजनिक रूप से व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी सपोर्ट किया, इसमें सब लोगों की जीत हुई है। तो ये अब आप देख लो, बाकी तो आप जानते हो सारी चीज़ें। ओके जी सर, मुद्दा में बातचीत करी, मगर एक आखिरी सवाल और पूछ लिया। ओकेंद्र जी, राजनीति अलग अलग प्रकार की राजनीति करे लोग बाग, आजकल वर्तमान में ट्रेंड चल रहे हो जनहित का मुद्दा जो उठा रहे थे, आवाज़ उठाओ जनता को वोट, ट्रेंड से उड़ जाओ जनता को पता है कारो जुड़ तो खड़े जाओ तो आंदोलन जीवी जो हर मुद्दे उठाओ। दूसरी राजनीति वजह का एक नेता वो जो जन्म मरण परण 3 जगह पर जाओ तो जनता माने बिचारी जो भले वहाँ जनता थे कई आंदोलन न करे हो, मगर वो भी एक राजनीति करे थे। आप दोनों ही में से किस प्रकार की राजनीति, या फिर दोनों को सामने से बिठाओ से? देखो जी, आज का समय ऐसा है, आपके जन्म मरण सुख दुख में जरूरी है, और कोई जनता की कोई जन कल्याणकारी जो योजना है उनके लिए भी प्रेरित करबो, और कोई जन आंदोलन कोई हो चाहे कोई गलत मुद्दा न ले अपन उनके प्रति लोगों के साथ रह जाए, तो ये आज का समय में भी जरूरी है। ये जो आंदोलन करना जरूरी है, अगर कोई गलत करता है तो अन्याय के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। जन आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन हो, होना चाहिए, करना चाहिए, और विपक्ष तो जरूरी है हमेशा। तो आर पार थे मतलब बिल्कुल आर पार, अपन तो सब चीज़ों से सहमत हैं और अपन सब में भागीदारी अपनी रही है। मैं सुख दुख में भी जाता हूँ, मैं आंदोलनों में भाग लेता हूँ। ये जब ऐसा हो गया चौधरी, हर चीज में आर पार और हर क्षेत्र में पारंगत, शिक्षा से ले राजनीति ताई, यहाँ से हर मुद्दा पर बातचीत करी। 2023 विधानसभा चुनाव आओगो तो ताल टुक चुकी, देखो तेल और तेल की धार, ये बार तेल कटी चढ़ोगो। मारुति गोलाल, इटावा की धरती मौजूद छू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।